चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री जी व महाराज जी की भेंट। पहले सूरत सिंह सुनी बीच रामनगर, देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर। आए राजा रामनगर, आए राज रामनगर, तहाँ बिराजे बरस दोए। मिले दीवान देवकरण, ईमान लिया सोए। प्राणाधार सुंदरचा जी, आज का प्रसंग है श्री जी व महाराज छत्रसाल जी की भेंट। हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी, जो महामती जी के हृदय में 5 शक्तियों के साथ विराजमान है। इंद्रावती जी की आत्मा हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी की भूमिका निभा रही है, और उनसे मिलने के लिए जिनके हृदय में धामधनी विराजमान है, महाराजा छत्रसाल जी श्री जी से मिलने के लिए आज आएंगे। 2 वर्ष तक श्री जी रामनगर विराजते हैं, वहाँ रह करके काफ़ी सुंदर सा की जागनी होती है, और एक अच्छी जमात के साथ आप श्री प्राणनाथ जी अब यहाँ से पन्ना पहुँचे हैं। रामनगर 2 वर्ष रहने के उपरांत वहीं पर देवकरण जी से मिलन होता है। देवकरण जी आप जानते हैं महाराजा छत्रसाल जी के चाचा जी हैं। वो किसी कारणवश अपने घर परिवार से कुछ नाराजगी होने के कारण, ये केवल एक कारण था। श्री जी बताते हैं कि ये तुम्हारा घर परिवार में कुछ अनबन होना तुम्हारा केवल ये बाह्य कारण है। मुख्य कारण यानी इस कारण का भी कारण जो महाकारण है, वो तुम्हें छत्रसाल जी को संदेशा देने के लिए तारतम ज्ञान का संदेश सर्वप्रथम तुम्हें प्राप्त होना और तुम्हारे द्वारा छत्रसाल जी को प्राप्त होना, ये मुख्य कारण है। इसीलिए ही तुम यहाँ आए हो। श्री जी अपने मुख से ही इनको बता देते हैं। तो देवकरण जी ये बलदीवान जी के भतीजे लगते हैं। रामनगर में श्री जी से इनका मिलन होता है। ये पहले से ही रामनगर आकर के रह रहे होते हैं। जब श्री जी वहाँ पहुँचते हैं, इनसे परिचय होता है, तो श्री जी कहते हैं कि देवकरण, तुम यहाँ से अब धामधनी के इस जागनी ब्रह्मांड में आगमन, ब्रह्मात्माओं के आगमन के विषय में अपना संदेशा लेकर के तुम यहाँ से छत्रसाल जी के पास जाइए। उमंग अंग में आया कहो जाए छत्रसाल। और देवकरण जी के भी हृदय में बड़ा उमंग है। आज तक जिस दुनिया में, क्योंकि हमने बीतक के महाकारण में एक प्रसंग सुना था, विश्व बंदे अक्षर लो सुके परिचित सो कयो विचार। सुखदेव और परीक्षित के बीच में जो बातचीत हुई थी, उस प्रसंग में बात छिड़ी थी कि दुनिया परमात्मा के नाम पर भक्ति कहाँ की किसकी करती है। तो कोई स्वर्ग वैकुंठ की भक्ति करता है, 9 प्रकार की भक्ति करता है, और निराकार साकार की भक्ति तो करता है। इससे परे की भक्ति कोई नहीं करता है। कोई जैसे अक्षर की पंचवासना इत्यादि हैं, जिनको इस दुनिया में एक परमात्मा का अलौकिक संदेश देना होता है, ब्रह्मात्माओं के लिए अलौकिक ज्ञान का संदेश संसार में लाना होता है, वही कहीं सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं और उनकी उपासना करने का दावा करते हैं।
वैसे अक्षरातीत की भी परब्रह्म परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई अनेक नाम से परमात्मा की उपासना तो हर कोई करता है, लेकिन वहां तक पहुंच हर किसी की नहीं होती। तो सुखदेव और परीक्षित के बीच में जो बातचीत हुई, कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म तक किसी किसी ने की है, भले अक्षर ब्रह्म का नाम लिया, लेकिन अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, तारतम्य ज्ञान की दृष्टि के बिना यह समझना बड़ा कठिन है। और वो अक्षरातीत का ज्ञान इस संसार के अंदर आया, इसकी महत्ता को कौन समझ सकता है? जिसने कभी परमात्मा के नाम पर केवल लौकिक औपचारिकताएं पूरी की, उन्होंने कभी उसको जानने, देखने, साक्षात्कार करने की न चेष्टा की, न वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन और अनेक ग्रंथों को पढ़ करके उसकी सच्चाई कसौटी पर उतरने की कोशिश ही नहीं की। उनको क्या पता कि ये अध्यात्म की खोज क्या होती है और उस अध्यात्म की परम शक्ति को जानना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन इन चीजों में व्यतीत किया है, उसको इसकी कीमत का पता होता है। यदि योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मी जी, जिन्होंने इतना जानने के लिए कि भगवान विष्णु किसकी उपासना करते हैं, उसको जानने के लिए उन्होंने जाकर के कई कल्पांतों तक साधना की, हिमालय में जाकर के अपने को कष्ट दिया, भगवान विष्णु नहीं बता पाए। शंकर जी पार्वती को इतना बताने के लिए अमरनाथ की गुफा में ले गए और वहां से सभी प्राणियों को अलग किया अपनी शक्ति से, योग शक्ति से, और ऐसे सुनसान स्थान में ले जाकर के ऐसा महान ऊंचा ज्ञान जिसकी महत्ता बहुत अत्यधिक होने के कारण किसी प्राणियों के कान में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा उन्होंने उसका महत्व दर्शाते हुए पार्वती को ले जाकर के सुनाया और पार्वती सुन न सकी। इस रहस्य को वही जान सकते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जिसको जानने में लगा दिया है, तो उनको इसकी कीमत का पता रहता है। देवकर्ण जी को लगा कि ऐसा ऊंचा ज्ञान आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बताया, और श्री प्राणनाथ जी इतने साधारण तरीके से, जैसे किसी बच्चों को प्री प्राइमरी में ले जाकर के भर्ती कराई जाती है और उसमें शुरू से में ABCD और इत्यादि वर्णमाला पढ़ाई जाती है, उस प्रकार से परमधाम के ज्ञान को श्री जी अपने मुखारबिंद से अपनी चर्चा में प्रारंभिक अवस्था से ऐसे सुनाते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़ा उमंग हुआ, हर्ष हुआ कि ये बात मैं अवश्य जाकर के श्री जी छत्रसाल जी को जरूर कहूंगा, क्योंकि छत्रसाल जी जिसकी इंतजार में 12 वर्षों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का आगमन हुआ, जिन्होंने अपना एक मोर दिया था सिक्का, वो अपने गले में लटकाए हुए प्रतिदिन दर्शन करते हैं कि ये स्वरूप मुझे कब इनका दर्शन होगा, इनका साक्षात्कार होगा। उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में मानसिक रूप से पहले ही समर्पित किया हुआ है। अभी मिलेंगे तो बताना कि श्री जी जब उनको कहते हैं कि छत्रसाल तुम मेरे बस में हो गए हो, तो उस समय इसका जवाब देंगे कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के लिए उनके हृदय में क्या स्थान है, उन्होंने क्या मन में सोच के रखा है। ये हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। महाराजा छत्रसाल जी ये संदेशा सुन करके निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा समझ करके रामनगर से चलते हैं और ये मऊ की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि उस समय पन्ना जी आजकल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उस समय छत्रसाल जी की जो राजधानी होती थी वो मऊ में हुआ करती थी। यहां से मऊ चलते हैं और श्री जी आप सुंदर साथ को वहां से लेकर के रामनगर से पन्ना की ओर चलते हैं। देवकर्ण जी जाते हैं, नवरंग अकस राखत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठौरों करी बुलाओ अपने ठाम। देवकर्ण जी छत्रसाल जी से कहते हैं कि चाचा श्री जी का स्वरूप इस प्रकार से है, उनका ज्ञान इस प्रकार से है, उनका सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है, सारी बात विस्तृत रूप से दर्शाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो दिल्ली में मुगल सल्तनत का जो बड़ा बादशाह है वो उनसे बैर भाव रखता है। जहां भी जाते हैं, ये संदेश देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, तब से लेकर के आज तक 5 वर्ष लगभग होने को आया है,
और ये जहां भी जाते हैं वहीं पर अपनी फौज को भेजता है और उनको पकड़ना चाहता है, यानी ये बैर भाव रखता है। श्री जी ने बहुत जगह हिंदू राजाओं को देखा, टटोला, संदेशा भेजा कि कहीं परमधाम की आत्मा का किसी के अंदर अंकुर तो नहीं है। सदगुरु ने कहा था कि ये शकुंडल और शकुमार किसी राज घराने में है, इसीलिए उस समय हिंदुस्तान में जितने भी छोटे बड़े राजा हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, श्री जी सबके यहाँ संदेशा भेजते हैं, सबको संदेश देते हैं कि परमधाम का अलौकिक ज्ञान प्रकट हुआ है, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट हो गया है, ब्रह्मात्मा इस संसार में आ गई है। लेकिन किसी ने भी उनको अपने पास नहीं बुलाया। चाचा श्री, आप श्री जी को अपने पास बुला लीजिए, दावत सब ठोरों करी बुलाओ अपने ठामा, अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, मूल अंकुर होने के कारण। छत्रसाल जी ने श्री जी के बारे में जैसे ही थोड़ा अखंड की वाणी सुन ली, वो बहुत सावधान हो गए। हालांकि उनकी अभी स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि अध्यात्म चिंतन से ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपनी प्रजा और अपने देश की रक्षा करने की। परंतु जिनके अंदर अंकुर होता है, कहा जाता है दिल में अरमान हो तो आसमान दूर नहीं, जिनके अंदर परमधाम का मूल अंकुर है, जिसको ये सुख मिलना है, लौकिक परिस्थितियां और लौकिक बाधाएं उसको समस्या पैदा नहीं कर सकती। समस्या तो उन लोगों को पैदा करती है जिनके लिए बहाने चाहिए होते हैं। कईयों को लौकिक जगत समस्या करती है, तो कईयों को जिनको लौकिक जगत की अत्यधिक चाहना होती है, उनको ये अध्यात्म की कुछ गतिविधियां, इसमें समय देना, इसमें इसकी सेवा करना इत्यादि जो भी कार्य हैं, वो उनके जीवन में बाधा पहुंचाती है। सामंजस्य नहीं कर पाते, ये छोड़ें कि वो छोड़ें कि क्या करें, कैसा करें, इसको बरकरार रखें, ये समस्याएं आती हैं। लेकिन छत्रसाल जी के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। छत्रसाल जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। एक राजा होते हुए भी अष्टपहर की सेवा में एक प्रहर भी जिसमें छत्रसाल जी का नाम न आता हो। हमारे तो छोटे घर घराने होते हैं, 2 4 8 10 लोगों का, 2 4 8 सदस्यों का, या कुछ घरों की बात होती है, बिरादरी होती है, कितनी बड़ी होती है। एक राजा जिसको पूरा देश संभालना है, अपनी रियासत को संभालना है, और वो भी ऐसे समय में एक छोटा जागीरदार होकर के दिल्ली के तख्ते ताउस पर बैठा हुआ इतना बड़ा सम्राट, जो प्रतिदिन जिसके पीछा पड़ा हो, चोरी रूप से हमला करता हो, ऐसे अवस्था में छत्रसाल जी ने सबको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए श्री जी की जो सेवा की है, वो सब सुंदर साथ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए तो श्री जी ने उनका नाम क्या रख दिया, छत्ता। सुंदर साथ के समाज में तुम अपनी रहनी से, अपनी गतिविधियों से एक छत्र की भांति इनके ऊपर शासन करती है तुम्हारी रहनी। दिल में विचारते लालदास पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सु बाणीराज की गावते। अब उसके बाद में देवकर्ण जी के बाद में लालदास जी को, उत्तम दास जी को और आनंद जी को, ये कई सुंदर साथ को छत्रसाल जी के पास बारी बारी से भेजते हैं। ये सब भी धामधनी की वाणी का गायन करते हुए छत्रसाल जी के पास पहुंचे। कुछ लोग श्लोकों का गायन करते हैं। लालदास जी ये भागवत के प्रकांड विद्वान थे। भागवत में जो ब्रजरास जागनी के संबंध में जो भी ब्रह्मलीला से संबंधित श्लोक इत्यादि होते हैं, उसको एकत्रित करके उन श्लोकों का गायन करते हुए छत्रसाल जी के पास पहुंचे। तब श्री जी साहिब जी के चरण की दिल में लई आस। जैसे इन्होंने सब ने जाकर के श्री जी का संदेश दिया, छत्रसाल जी हृदय में बड़ा उमंग होकर के श्री जी के चरण कमल के दर्शन करने की, उनसे मिलने की, उनके अंदर एक भावना जागृत उठी। आशा बंध गया कि मैं अवश्य श्री जी से मिल लूंगा। श्री जी साहिब जी को बुलाओ ने, जाओ देव जी तुम लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलाओ न हम। श्री जी साहिब जी ने इन सब सुंदर साथ को आदेश दिया। श्री जी का आदेश पालन करते हुए ये सब जाते हैं। तहाँ से विदा होए के आए अगर ये पहुँचे,
रिजाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। इस प्रकार से श्री जी का आदेश लेकर के वहाँ से चल करके अगरिया पहुँचे और वहाँ जिन्होंने श्री जी का संदेश सुना वो उनके चरणों में आए और परिवार सहित आकर के अपने अखंड आनंद का एक स्रोत प्राप्त करके श्री जी के चरणों में अपना ठिकाना बना लिया। चले अगरे से परने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित लाए। अब श्री जी साहब यहाँ से सुंदर साथ की जमात को लेकर के अगरिया से और आगे चलते हुए परना पहुंचते हैं और परना में सबसे पहले जाकर के कहाँ डेरा किया? डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित लाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो परना जी में जाकर के उन्होंने जागने का अपना एक बड़ा केंद्र बनाएंगे, वहां एक झंडा स्थापना करेंगे। ये मूल मिला हुआ परम धाम से ही जब उन्होंने इस खेल को अपने दिल में लिया था तो उस स्थान को अपना झंडा गाड़ने का स्थान जो सुनिश्चित किया था, ये महामती जी के हृदय में वहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो स्थान देखा, अंदर बैठे हुए राज्य का आवेश स्वरूप ये सुनिश्चित करता है, ये तो मैंने परमधाम में इस स्थान को तो वहीं सुनिश्चित किया था, यहाँ जागने का एक झंडा गड़ेगा। देख ठौर अपना सुख पाए। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। पूरे बीतक में श्री जी को 4 बार अक्षरातीत करके लिखा है। आपने इससे पहले एक बार और सुना था, यह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान। ये केशवदास जी ये मेरता का प्रसंग आपने सुना था, उसमें आया था ये साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप था, भगवान रेवादास तुमने पहचान नहीं की। और यहां कहते हैं नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। परमहंस कौन? परमधाम की ब्रह्मश्रेष्ठियां। जो 5000 की जमात है वो किसकी जमात है? सबने हृदय में ये भावना लिया है, चाहे कोई भी किसी भी सृष्टि का हो, कि मेरे धाम धनी अपना धनी श्री बोलना क्या है? अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। सबकी ये मान्यता है, सबके अंदर ये भावना है कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारे प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी श्याम श्यामा जी हैं। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा, सभी राज्य को अपना प्रियतम मानते हैं। और ये ब्रह्म सृष्टियों की जमात की फौज है, चाहे निस्बत कहीं किसी का हो, चाहे कोई वैकुंठ का हो, कोई अक्षर का हो, कोई परमधाम का हो, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? ये मूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए। तो इस जमात को परमहंसों का जमात कहा गया है। जो परमहंसों के सामने 108 लगाए जाते हैं, 108 पक्ष का प्रतीक है। 9 प्रकार की भक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो करते हैं उसमें पुष्ट मर्यादा और प्रवाह है। तो ये 9 3 27 और 27 तिया 81 होता है। उसके बाद 82 83वां पक्ष योग माया का ब्रह्मांड वल्लभचारी जी का और कबीर जी का है। 83 में 25 जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा। 108 25 परमधाम के हैं, 25 पक्ष। तो ये अध्यात्म के 108 पक्ष को जो भली भांति जानता है और उसको अपने हृदय में उसका आनंद प्राप्त कर सकता है, यानी आप तारतम वाणी के द्वारा परमधाम के 25 पक्ष को जानते हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद को भली भांति जानते हैं और ध्यान में बैठ करके इन सब का सुख आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप मूल मिलावा का ध्यान कर सकते हैं, चर्चनी के द्वारा 25 पक्ष का ज्ञान रखते हैं। और इसको जिसने सिद्ध किया है,
अभ्यास करते करते जिसकी आत्मा की दृष्टि ने इस 108 पक्ष की अनुभूति की है, उनको कहते हैं परमहंस। तो ये ब्रह्मात्माओं की जमात वही परमहंसों की जमात है। मैं ज्यादा प्रसंग को लंबा करना नहीं चाहता। तीन में सिरदार अक्षरातीत उन ब्रह्मात्माओं की परमहंसों की जमात में सिरदार प्रमुख कौन है? श्री प्राणनाथ जी हैं। और श्री प्राणनाथ जी को यहाँ क्या लिखते हैं? तीन में सिरदार अक्षरातीत। इसीलिए सुंदर साथ को अपनी आत्मा, अपने आत्मा के प्रियतम, जागनी ब्रह्मांड में लीला करने वाले सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की पहचान और अपने स्वरूप की पहचान, और इन दोनों में मिलन कब और किस अवस्था में हो सकती है, इसको जानने के लिए आपको नितांत आवश्यकता है समझने के लिए बीतक। आपने बीतक सुना शुरू से लेकर के अब तक, ऐसा नहीं मैं कठोर सत्य कह रहा हूं। बीतक के इन शब्दों को चाहे किसी के मुख से सुनिए, चाहे सामान्य सुंदर साथ के मुख से सुनिए, चाहे किसी बच्चों के मुख से सुन लीजिए, चाहे किसी माताओं के मुख से सुन लीजिए, चाहे किसी परमहंस के मुख से सुन लीजिए, ये शब्द यदि हमारे हृदय में जाकर के हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं करते, हमारे स्वभाव को यदि परिवर्तन नहीं करते, तो ये मीठे आवाज और कड़वी आवाज हमारे कान को पवित्र नहीं कर सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दवाई है डाल दी, जो बाहर जख्म हो गया वो ठीक हो गई। यदि ये दवाई हमारे अंतरात्मा को परिवर्तन कर सकती है, हमारे जीव के स्वभाव को बदल सकती है, तो बीतक वो चीज है जो सामान्य से सामान्य सुंदर साथ श्री जी और सदगुरु के चरणों में आने के उपरांत परना जी पहुंचते पहुंचते उन्होंने परमधाम के 25 पक्ष का साक्षात्कार किया। सदगुरु और श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रह करके वही पाठ आज आप और हमको प्रेरणा स्रोत के रूप में बताई जा रही कि ये हमारा जीवन है। तो ये बीतक है। हमें इसके लिए राजी प्रेरित कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं सुंदर साथ, आप भी जानते हैं राज जी बहुत सामर्थ्यवान है, बहुत सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है। आप चाहे तारतम वाणी का दर्शन भी नहीं किए रहेंगे, राज जी चाहेंगे तो आपको परमधाम पहुंचाएंगे। मैं तारतम वाणी का विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको ये निठल्ले बनने का अभ्यास नहीं करा रहा हूं कि आप तारतम वाणी मत पढ़िए। मैं राज जी के कितने सामर्थ्यवान है मैं ये बात बता रहा हूं केवल। और तारतम वाणी राज जी ने जागनी ब्रह्मांड में दिए तो आपके हमारे लिए पढ़ने के लिए समझने के लिए दिए, इसको बहुत अनिवार्य पढ़िए। ब्रज में तारतम वाणी थी, रास में थी, क्या आपकी आत्मा परमधाम नहीं गई थी? राज जी नहीं ले गए थे? क्या आप कोई अपनी तपस्या के बल पर गए थे परमधाम? राज जी आपको जागनी के ब्रह्मांड में एक चुटकी में 12,000 की जागनी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम सरल। जो डायरेक्टर फिल्म को बनाता है, चलचित्र बनाता है, यदि वो उसके नियंत्रण में न हो और उसमें उसको मशक्कत करनी पड़ जाए, उसके दांत से पसीने छूट जाए, कैसा डायरेक्टर है? जिसने ब्रजराज जागनी के ब्रह्मांड को बनाया, पूरे 14 लोक को अखंड में ले जाकर के अखंड करने की कोशिश करता है, और इसका प्रमाण पहले दिया, ब्रजराज दोनों को अखंड कर दिया। ऐसे ही जागनी को भी अखंड कर देंगे। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में इन ब्रह्मात्माओं के जीवों को अपनी कुर्बानी, अपना समर्पण, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी, धर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं? राज जी के लिए, हमारी आशिकी के लिए हमें दिखाने को, करने को क्या है हमारे दिल में? जो हमने वादा किया था कि राज जी 100 बार आजमा करके देख लेना, वो करने का वक्त दिया है। तारतम वाणी दिया, लो तुम्हें इतनी शक्ति देता हूं और मैं हुक्म की शक्ति देता हूं। तुम्हारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान तुम्हारा है, तुम्हारी महिमा सबसे बड़ी है, पल पल तुम्हारे मैं सिर पर खड़ा हूं, लेकिन तुम धर्म के लिए, अपनी आशिकी को पूर्ण करने के लिए क्या कर सकते हो करो। ये वक्त दिया है। इसके लिए सभी अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ सब सुंदर साथ अभ्यास करते हुए, इसको पूर्ण करते हुए सुंदर साथ ने सिर पर कफन बांध लिया। मरने से भी उनको डर नहीं और संसार की कोई चाहना बाकी नहीं। राज जी जब ले जाएंगे, उन्होंने हमें जो कार्यभार दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हम पानी पी करके भी,
प्यासे रह करके भी, भूखे रह करके भी, वैसे भी मरना वैसे भी मरना, हम धनी के चरणों में अपनी कुर्बानी देंगे, ब्रह्म सृष्टियों का सिर नीचा होने कभी नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने जहां भी जाना होगा, जैसा भी होगा, ऊपर से डर तो बहुत दिखाया, औरंगजेब के पास जाना है, किसी का बाल बांका हुआ, लेकिन जो डर गए थे वो अपने निस्बत पर कलंक लगा करके बैठ गए। वहां जाकर के भी उनकी वीडियो दिखाई जाएगी कि देखो उस समय ये ऊपर से तो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अंदर क्या लेकर के बैठे थे वो भी दिखा देंगे। साक्षात श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत का स्वरूप है। यदि हम वितक को पढ़ेंगे तो हम अपना इतिहास, जैसे हम आईने में अपना स्वरूप देखते हैं, उसी प्रकार से धाम धनी कहाँ से आए, हमारा संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद में भी अभी हमारे अंदर बहुत सारी प्रकार की भ्रांतियां हैं ना। श्री प्राणनाथ जी आकर के अपना स्वरूप दुनिया में किस प्रकार से दिखा गए, सुंदर साथ की समाज में अभी भी लगता है कि नहीं, कहीं हम भ्रम में तो नहीं, कहीं हमें भटका तो नहीं रहे हैं। अंदर से जब हमारे अंदर एक ठोस ईमान न हो तो जिसकी जैसी बात सुनने में आएगी ऐसा लगता है कि नहीं बात सही है। लेकिन जो यहाँ परमहंसों का इतिहास, हमें उसके नक्शे कदम का अनुसरण करना है। तो कहते हैं तिन में सिरदार अक्षरातीत देख ठौर अपना सुख पाए, जो मैंने परम धाम में सुनिश्चित किया था स्थान, वो यहाँ सामने देखने को आया। डेरा कर तपरना में दौड़े देखत गौड़ लोक, और साध बैरागी को आए उतरे, देखे हम जाए वा ठौर। वहां कुछ आदिवासी लोग, गौड़ लोग, उनको दिखाई पड़ा कि इतनी बड़ी फौज, लंबी चौड़ी फौज, कौन आकर के इस नदी किलकिला के किनारे पर आकर के उतरा है, स्थान बनाया है, तो इतनी बड़ी फौज है तो कोई पानी की आवश्यकता होगी, इसीलिए किलकिला नदी के किनारे पर आए हैं। तो उनको जाकर के हमें सावचेत करना होगा। सबने आए दर्शन करे, कही सुनो सब साध, या नदी को जल न पीजियो, या के पिए जाए प्राण व्याध। सभी लोग आकर के कहते हैं, साधु संतों, सबका दर्शन करने के बाद कहते हैं, या नदी को जल न पीजियो, ये किलकिला नदी का जल कोई भी न पिए, क्योंकि इसमें इतना अत्यधिक विष भरा हुआ है कि इस नदी के ऊपर से यदि कोई पंछी गुजर भी जाए गलती से तो भस्म हो जाएगा। बहुत जहरीला यहाँ का जल, या को पिए जाए प्राण व्याध। जिसने इसका पानी पी लिया वो, उसको प्राण जाने का रोग लग जाता है। तब सब साथ ने मिलके धोए चरण अंगूठा श्रीराज। अब सब सुंदर साथ ने सोचा कि ब्रजमंडल में यही स्वरूप तो श्री कृष्ण जी के अंदर विराजमान था, और कालिया नाग को उसका दफन करके उसके जहर से मुक्त किया था और उसके भय से ब्रजवासियों को मुक्त किया था। तो यही स्वरूप यदि हमारे महामती जी के हृदय में प्राणनाथ जी के रूप में विराजमान है, तो ये किलकिला नदी का जल भी क्या कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, अमृत बना लेंगे। सब ने श्री जी के चरण धोए और उनके चरण कमल धो करके नदी किलकिला में ले जा करके डार्यो चरणामृत नदी में, पीछे नायो सकल समाज। बोलो श्री प्राणनाथ। चरणामृत ले जा करके नदी किलकिला में डाल दिया। सब ने वहां जयकारा बोल लिए, धाम धनी के प्राणनाथ जी के जयकारा बोल करके सब लोग कूद पड़े। हमने इनके चरणों में अपना जीवन पहले समर्पित किया, आज भी रहेंगे, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, इनके चरणों का हमने सहारा लेकर के सब कूद गए। परिणाम क्या हुआ, विष की नदिया अमृत की नो सुख सबन पहुंचाए, भजन किरंतन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। गंगा और जमुना में कभी विवाद हो गया, विवाद हो गया, एक ने दूसरे को श्राप दे दिया, श्राप दिया तो मृत्यु लोक में जाकर के तुम गंगा बन जाना, जमुना बन जाना, नदी बन जाना, जड़ बन जाना। श्राप के कारण दोनों को यहां आना पड़ा। एक गंगा जी बन करके आ गई, एक जमुना बन करके दिल्ली में आ गई, तो एक गंगा जी बन करके अब श्री जी दिल्ली में आए, तो हरिद्वार में आए तो गंगा का उद्धार किया, और पन्ना जी में गए तो किलकिला नदी का उद्धार किया। इस प्रकार से
इनको भी मुक्त किया। भेजी खबर महाराज को आप पहुंचाइत, कह भेजी महाराज ने मोहे बने ना आवत तित। छत्रसाल जी के यहाँ संदेशा पहुंचा। छत्रसाल जी ने सहर्ष स्वीकार किया और कहते हैं कि श्री जी, प्राणनाथ जी, मुझे तो इस समय परना जी आने का अवसर नहीं है, कृपा करके मैं आपके चरणों का दर्शन अभिलाषी हूँ, लेकिन आना तो मुझे चाहिए, कर्तव्य मेरा है। प्यासा नदी के पास में ही जाता है, लेकिन प्यासे की कुछ मजबूरी है और प्यास कुछ ज्यादा ही है। मैं ज्यादा इंतजार भी नहीं कर सकता और दर्शन भी करना चाहता हूं। यदि संभव हो तो कृपा करके आप परमधाम से यहाँ तक आए ही हो, नौतनपुरी से चल करके यहाँ तक आए हो, तो कृपा करके आप मऊ में ही पधारिए। परंतु कुछ माताओं को और कुछ जो ऐसे सुंदर साथ को न ले आए जो शरीर से सक्षम न हो, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक अभी स्थिति अस्थिर है। कुछ नौजवान सुंदर साथ को साथ में लेकर के आ जाए। साथ स्वरूप दे छोड़ के आप छड़े पधारे इत। नौजवान सुंदर साथ को लेकर के आप कृपया परना से मऊ तक आने का कष्ट करें, तो कारज सबिद हो वही हम पावे सुखनित। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए। श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। बाईजी राज सहित माताओं को वहां छोड़ करके, बुजुर्ग सुंदर साथ को छोड़ करके श्री जी कुछ एक सुंदर साथ को लेकर के यहाँ से मऊ पहुंचते हैं। मऊ में तिदुन्नी दरवाजे डेरा किया वहीं। तिदुन्नी दरवाजा आप भी जाते हैं आज यदि मऊ में, तो वह तिदुन्नी दरवाजा आज वहां आपको देखने को मिलेगा। राजा वेख बदल के दर्शन की होता है। अब महाराजा छत्रसाल जी अभी श्री जी के पास पहुंचे नहीं, दूर से ही, क्योंकि राजनीति हमेशा यही पाठ पढ़ाती है, यदि आप राज सिंहासन पर बैठे हो तो राजा का ये धर्म होता है कि अपनी पत्नी का भी पूर्ण रूप से विश्वास न करें, अपनी माता का भी पूर्ण रूप से विश्वास न करें, अपने पिता का भी विश्वास न करें। जब तक आप उनको अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से नहीं समझते और सोते हुए भी अपने को सुरक्षित न समझे, तलवार साथ में रखें और अपने अंग रक्षक पर भी हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इस धर्म को निभाते हुए हृदय में भाव तो बहुत है, लेकिन भेष बदल लेते हैं। कैसा भेष बना लेते हैं? वहां पर एक शिकारी का भेष बना लेते हैं, अपना स्वरूप छिपा लेते हैं और बाहर से दिखने में लगता है कि कोई वनवासी आदमी शिकार करने के लिए चला है। ऐसा शिकार का भेष, शिकारी का भेष बना करके वहां से दर्शन करने के लिए आते हैं और दूर से ही दर्शन करते हैं। और दूसरी बार भी इसी प्रकार से फिर दूसरे अलग भेष में आते हैं। कभी शिकारी के भेष में आते हैं तो किसी अलग प्रकार के भेष में आते हैं। श्री जी डेरा करके बैठे हैं तिदुन्नी दरवाजे पर, सब सुंदर साथ सामने बैठा हुआ है। श्री जी एक तखत पर पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है। छत्रसाल जी बहुत दूर आकर के देखते हैं। तहां जाए ठाड़े भय तरफ मुड़ की ले आए। मूड यानी अनजान व्यक्ति की भांति, कोई मूर्ख व्यक्ति होता है जैसे, उस प्रकार से छत्रसाल जी अपना स्वरूप, अपना स्वभाव छिपा करके दूर ही खड़े होकर के नजर तान के देख रहे हैं। अब यहाँ श्री जी दूर से छत्रसाल जी को देखते हैं और छत्रसाल जी श्री जी का अभिवादन करते हैं। तो इसी चौपाई पर दोनों स्वरूप का मिलन के रूप में बधाई दी जाती है। सभी सुंदर साथ अपनी बधाइयाँ लेकर के बाहर पहुँचे, ज़्यादा हड़बड़ न करें। और बधाई करने के बाद चौपाई पढ़ूंगा मैं, चौपाई पढ़ने के बाद जयकारा बोला जाएगा, सभी एक साथ मिल करके बधाई करेंगे और आकर के अपने स्थान पर बैठेंगे। तहाँ जाए ठाड़े भय तरफ मुड़ के लाए। कही बाबा जो राम राम, बाबा बैठो इताए, बाबा बैठो इताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। छत्रसाल जी ने दूर से ही श्री जी को सबसे पहले अभिवादन किया।
तो बुंदेलखंड की भाषा में उन दिनों की परंपरा के अनुसार साधु संतों को या किसी को अभिवादन किया जाता था तो क्या कहा जाता था? बाबाजू राम राम। कई लोग सिया राम कहते हैं, कई नारायण कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई राधे राधे कहते हैं, कोई प्रणाम बोलते हैं। तो ये उनकी परंपरा अनुसार उन्होंने कहा बाबाजू राम राम, बाबा बैठो इतना आए। श्री जी भी बोलते हैं कोई नहीं, बाबा आओ बैठो। तो इस प्रसंग पर, इस खुशी के पर्व पर दो आत्माओं का मिलन कहिए, चाहे शाकुंडल और इंद्रावती जी सखी का मिलन कहिए, चाहे धामधनी और उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा छत्रसाल जी के अंदर विराजमान है उनका मिलन कहिए, परमधाम की दोनों आत्माओं का मिलन कहिए, चाहे धामधनी से अपनी प्रियतमा का मिलन कहिए। इस अवसर पर हमने खुशी मनाते हुए हमने नारियल तोड़े, बधाई दी। ये तो हमारी लौकिक औपचारिकता पूरी हुई कि हमने नारियल तोड़ दिए, ठीक है। लेकिन नारियल तोड़ने का अर्थ क्या है? नारियल क्या चीज है? नारियल में एक मुख जैसा भी दिखता है और दो आंखें जैसी भी दिखती है और उसके ऊपर जटाएं भी होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी जैसी लगती नहीं लगती? तो इसको खोपड़ा भी बोलते हैं। खोपड़ा मतलब सिर। सिर क्या है? मनुष्य का ज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। चाहे हमारे पास सपने की बुद्धि का ज्ञान है, चाहे हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार है, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति ही हुई है अहंकार से। मोहतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में धीरे धीरे स्थूल जगत की ओर सृष्टि बढ़ती गई तो 14 लोक बने, 5 तत्व बना, 14 लोक बने और इसमें अनेक प्रकार की योनियां बन गई, मानव प्राणी मानव योनि बन गई, लोक लोकांतर स्थूल लोक सूक्ष्म लोक बने। तो ये अहंकार की उत्पत्ति है, तो सभी प्राणियों में अहंकार है और जब तक इस अहंकार को नहीं मारेंगे, नहीं समाप्त करेंगे, भाई दुनिया की उत्पत्ति है तो दुनिया का ही अहम है। और हम राज्य के चरणों में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। अध्यात्म की श्रेणी पहली यात्रा यहां से शुरू होती है। तो हम अपने अभिमान को, अपने अहंकार रूपी इस सिर को धनी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज से हमने अहंकार छोड़ दिया, तोड़ दिया, इसका परित्याग किया। इसका परिचायक है कि ये हमने नारियल की बधाई की। तो सब सुंदर साथ मिलकर के आज के दिन में, इस शुभ घड़ी पर, इस शुभ मिलन के अवसर पर आज दोहरा त्योहार है। एक तो रक्षाबंधन का है और एक मिलन की घड़ी है। और उस घड़ी में हमने क्या संकल्प लिया? आज से हम अपने अभिमान का परित्याग करेंगे। और इसी अभिमान को तारतम वाणी के शब्द में महामती जी ने क्या कहा? बुजुर्गी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। यानी हम क्या हैं? एक मक्खी है। नहीं समझे? मक्खी कहीं बैठती है तो क्या करती है? उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? बाहें चढ़ाती नहीं चढ़ाती है? वो क्या कहती है? मैं भी कुछ हूं। लोग इसका अर्थ लगाते हैं क्या? कहते हैं महाभारत की युद्ध में होती तो मैं भी कुछ कर लेती। है कितनी एक मक्खी, एक सुंदर साथ थे, कहते थे कि मैं एक सामान्य सुंदर साथ हूं, एक मक्खी की तरह। अगर उसका एक पंख खींच लिया जाए ना तो उसकी आंतड़ी सारी निकल आती है बाहर, बचता क्या है? तो हम इस कालमय के ब्रह्मांड में क्या है? हम अपना अस्तित्व तो कितना रखते हैं एक मक्खी की भांति। फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं मैं तो कुछ हूं। हाँ, अभिमान इस चीज का कीजिए, गौरव इस चीज का कीजिए, मैं कुछ हूं, मैं धनी की अर्धांगिनी हूं, मेरा घर परमधाम है, मेरे हृदय में धाम धनी निवास करते हैं, मेरा उनसे प्रेम है, अलौकिक संबंध है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत गौरवशाली हूं, मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और धाम धनी की कृपा से मैं अपने को उनके चरणों में बिछा सकूं, समर्पित हो सकूं, ताकि मेरी अपनी क्रियाओं से, मेरे अपने स्वभाव से,
मेरी अपनी वाणी और आचरण से राजी प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में और किसी चीज की कोई लालसा नहीं रह जाती। बुजुर्गी मारो रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन लई बुजुर्गी सिर पर, तिन को कोई न उभारे। इस अहंकार को जो अपने सिर पर बनाए रखता है वो हमेशा सिर का चीज हमेशा बोझ ही होता है, ये हमें बहुत दुखी करेगा। इसीलिए अभिमान कीजिए, गौरव कीजिए तो किस बात पर? अपने मूल संबंध पर। धनी ने हमें अपना परिचय दिया है, हमारे धाम हृदय में स्वयं धाम धनी निवास करते हैं, हमें इस माया से निकाला है और हमारा धन्य भाग है कि इतने दिनों तक हम इस दुनिया में माया में गोते खा रहे थे। आज धाम धनी ने हमारा हाथ पकड़ करके मेरा संबंध अपने पलुए से जोड़ लिया है। तो इस प्रकार से ये नारियल फोड़ने का तात्पर्य अपने अभिमान को समर्पित करके धनिक के चरणों में जे विद राखे राज तेही विद रही, यही ब्रह्म आत्माओं की रहनी होनी चाहिए। अब यहां से चल करके कही बाबा आओ बैठो इत हजूर। छत्रसाल जी से श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल जी बाबा आओ बैठो, आसन पर बैठो, पंडाल में बैठो, इस समाज में, इस सभा में आपका स्वागत है। तहां से उठ आगे आए तो भी बुलाए आगे। थोड़ा सा आगे आकर के श्री जी पंडाल के सबसे पीछे छत्रसाल जी बैठते हैं। श्री जी कहते कि नहीं, वहां से भी आगे आओ, तुम्हारे साथ तो बहुत काम है, इतना दूर रह करके काम नहीं चलेगा, ये दूरी अब उचित नहीं है। कही अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे, बोलो श्री प्राणनाथ। श्री जी ने पहचान लिया कि इसके अंदर कोई परमधाम का अंकुर है। ये शोभा दो स्वरूप को प्राप्त थी। सदगुरु महाराज भी देख करके पहचान जाते थे कि इसके अंदर कौन सी, बिना देखे ही खोजी बाई रईबाई की वासना जान करके वो जो बाहर सब्जी बेच रही उसको बुलाओ, लगता है कि रईबाई की वासना बोल रही है। सदगुरु को और प्राणनाथ जी को ये शोभा थी, जानते थे, देख करके ही पहचान जाते थे कि इसके अंदर परमधाम का क्या अंकुर है। कहते हैं कि तुम हमारे फंद में पड़ गए हो, अब भाग करके कहाँ जाओगे। तो छत्रसाल जी कहते हैं तब कही महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डा रही काम बुद्ध जी से होए। छत्रसाल जी अपने गले से सिक्का निकाल के दिखाते हैं श्री जी को, एक हाथ में सिक्का और मुंह में आवाज। क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में इस छत्रसाल को अपने फंदे में डालने वाला कोई नहीं है। मैं यदि किसी के फंद में हूं तो इस बुद्ध जी के फंद में हूं, जो 12 साल से जिनका सिक्का मुझे सपने में दिया था, सवेरे उठते हुए मेरे हाथ में था, वो सिक्का मेरे हाथ में गले में है। मैं इस शक्ति की प्रतीक्षा में हूं, मैं उसके फंद में बंध चुका हूं, अब दोबारा ये कहीं बंधने वाला नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कि अच्छा माताएं कृपा कर लो, थोड़ी देर मुझे ही बोल लेने दीजिए, बाद में आपको समय दे दूंगा। श्री जी कहते हैं कि अच्छा दिखाओ तुम्हारा सिक्का कैसा है। छत्रसाल जी अपने हाथ में लेकर के श्री जी को दिखाते हैं। श्री जी ने कहा अच्छा इधर आओ। जिस आसन पर बैठे थे उस आसन की जो एक कोना, उसको अपने घुटनों के नीचे कहते कि जरा ये पल्ला ऊपर उठा लो, कहीं शायद यहाँ भी मिल जाए। जैसे ही उन्होंने पल्ला उठा लिया, वहां से उनके सारे पैरों के घुटनों के नीचे बहुत सारे ऐसे सिक्के दिखाई पड़े। छत्रसाल जी मिलान करते हैं दोनों सिक्कों को, इसको और उसको, कहते हैं कि ये तो एक ही कंपनी के हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही बहुत था। बहुत कुछ चर्चा करने की, प्रवचन करने की, कोई अलौकिक शक्ति दिखाने की। जैसे चिंतामणि जी के साथ मिले थे, चिंतामणि क्या कहते, कहो तो चतुर्भुज स्वरूप का दिखावें दर्शन, शेषाई नारायण का दर्शन करा दें, झिलमिल सितारा अनहद का इत्यादि दर्शन करा दें, या आवाज सुनवा दें, आपको जो कहो सो कर देंगे।
श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा जैसा सिक्का हमारे पास भी है, देख लो, मिला लो। अब तसल्ली हुई, हाथ जोड़ दी और सिर झुका दिए छत्रसाल जी, बस श्री जी अब किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जिसकी इंतजार कर रहा था वो आपने सही कहा, अब आपके चरणों को छोड़ करके ये छत्रसाल कहीं नहीं जाएगा। और जो उन्होंने एक बार संकल्प किया, उस संकल्प के आधार पर उन्होंने कुछ साल जीवन क्या बिताया, आखिर में जाकर के श्री जी की याद में उन्होंने पता नहीं न जाने किस जंगल में जाकर के अपना शरीर छोड़ा, किसी को पता भी नहीं चला। उनको सपने में केवल इतना आभास हुआ कि छत्रसाल तुम्हारी धुनी बूझ रही है, जगाओ उसको। बात समझ गए और उन्होंने धुनी ऐसी जगाई, कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गए। ऐसा कहा जाता है आज भी पन्ना जी में रहने वाले बहुत साधु संत और वहाँ के सुंदर साथ का जो अनुभव और वहाँ का एक इतिहास गवाह है, बताता है कि पन्ना जी के इलाके में यदि कोई सुंदर साथ रात्रि के समय में भटक जाता है, दुखी हो जाता है, उसको कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है, तो छत्रसाल जी आज भी उनके साथ निभाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं और उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं। लेकिन सुंदर साथ कहें ऐसा नहीं करना कि छत्रसाल जी हमें करते ही नहीं थे, कहीं जाके रात को न बैठ जाना। ये किसी की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की बातें नहीं होती, लेकिन कभी ऐसी घटना हो जाती है तो बहुत सारे सुंदर साथ का ऐसा अनुभव है, ऐसा बताते हैं, ऐसी चर्चाएं सामने आती हैं। ये हकीकत कह के उठे उत से महाराज, गए अपने महल में कहीं बीतक भई जो आज। अब अपने महल के अंदर जाकर के अपने मंत्री गणों को, अपने जो विशिष्ट व्यक्तियों को सबसे कह देते हैं कि आज मैं साक्षात श्री जी के स्वरूप का दर्शन करके आया हूँ और मैं ज़्यादा बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं उनके सामने जाकर के आज अपना हार मान करके आया हूँ और जीत के आया हूँ। जिसको भी जाना है दर्शन करना है कर लीजिए, मेरी तरफ से किसी को रोक नहीं। कोई कल ये ना कहे कि छत्रसाल जी क्या कहेंगे, हम जाएं न जाएं, उनकी तरफ से हमें अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी। जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना हो श्री जी के पास जाए, मेरी तरफ से उनके लिए शुभकामना है। सबको संदेशा देते हैं। अंदर जाए के कही जिन्हें करना हो दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। छत्रसाल जी एक बार का दर्शन करके जाकर के कहते हैं आया परवरदिगार। हरिद्वार में भी तो यही हुआ था, प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन। यहाँ छत्रसाल जी कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म का स्वरूप आपके घर दरवाजे के सामने, तिदुन्नी दरवाजे के सामने एक छोटा सा पंडाल लगा करके, उस पंडाल के नीचे एक मानव के रूप में बैठा हुआ है। जिसको साक्षात्कार करना हो जाओ, अपने भाग्य का दरवाजा खोल लो और दर्शन कर लो। रानी देव करी थी मऊ में उन सुनी महाराजा मुख। यह छत्रसाल जी के मुख से जैसे ही ये आवाज निकली, छत्रसाल जी की 3 रानियां थीं। पहली देव कुंवर जी, दूसरी सुशीला और तीसरी कमला। जो मजली रानी थी उन्होंने सुना, बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि रानियों के बड़े मर्यादित होकर के रहना पड़ता है, उनकी बड़ी मर्यादाएं होती है। जैसे ही उनको आदेश मिला प्रसन्न हो गई और वो श्री जी के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल हो जाती है। ब्राह्मणियों में भेष बदल के दर्शन कियो इन्हें तेह, अब ताकि लोग कुछ न कहे, इसीलिए ब्राह्मणियों का भेष बनाया और कुछ ब्राह्मणियों के साथ मिलकर के देव कुंवर जी चली जाती हैं दर्शन करने के लिए। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, छत्रसाल जी ने श्री जी को प्रत्यक्ष रूप से सम्मान के साथ, बाजे नगाड़ों के साथ उनको अपने महल में पधरावनी की और सबको दर्शन करने का सौभाग्य उपलब्ध कराया।
बलदीवान महाराज ने भेंटकरी बनाए, जो उनके बलदीवान जी थे चाचा श्री, वो भी जाकर के श्री जी इसका दर्शन करते हैं। वह वक़्त महाराज को थी मुहम अफगान खान, भई अस्वारी तैयार आए लगे चरण। उसी समय औरंगजेब का एक बड़ा सेनापति था अफगान खान, वो अपनी पूरी टुकड़ियों को लेकर के, अब इतिहास में अनेक प्रकार की बातें हैं, कई लोग कहते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी फौज थी, कोई कहते हैं 7-8 हजार की थी, कोई कहते हैं कि लाखों की भीड़ थी। चाहे कुछ भी हो, छत्रसाल जी छिप करके युद्ध करने वालों में से थोड़ी सेना उनके पास होती थी, और कहाँ 8 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार, लाख जो भी रही होगी, उनके सामने छत्रसाल जी का कुछ नहीं चलता। लेकिन चारों तरफ से मऊ को घेर करके उन्होंने बिगुल बजा दिया, युद्ध घोषणा कर दिया। श्री राजरुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, और छत्रसाल जी श्री जी के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि श्री जी साहब, मैंने इसीलिए आपको यहाँ बुलाया, कर्तव्य तो बनता था कि मैं आपके पास जाऊं दर्शन करने के लिए, लेकिन अफगान खान ने अपनी सारी सेनाओं को चारों तरफ लगा करके युद्ध की घोषणा कर दिया है। इसलिए अब हमें देश और अपनी प्रजा की रक्षा मेरा पहला धर्म है, क्योंकि मैं इनका राजा हूं। शायद दोबारा आपके दर्शन हो या न हो, सिर झुका दिए चरणों में और युद्ध में जाने की अनुमति मांगते हैं। श्री जी ने एक रुमाल लेकर के छत्रसाल जी के सिर पर रखा है, और छत्रसाल जी को श्री जी ने कहा कि देखो छत्रसाल, तुम जिस तलवार के साथ युद्ध करते हो जरा मुझे दिखाना। श्री जी के सामने वो तलवार निकाल करके दिखाई। श्री जी ने अपने नूरी नजरें उस तलवार पर एक बार फेर दिया और आदेश दिया कि छत्रसाल, तुम्हारा सेनापति कौन है? आज तुम स्वयं इस टुकड़ी का नेतृत्व करते, तुम स्वयं सेनापति बन करके जाना और इस तलवार को तुम लहराते जाना। तुम्हारा ये तलवार लहराना ही पर्याप्त हो जाएगा। और स्वयं सेनापति बन करके आगे घोड़े में सवार होकर के जाते हैं, और शाम तक युद्ध लड़ते लड़ते छत्रसाल जी की जीत हो जाती है। और उनकी सेना में जितने भी लोग थे छत्रसाल जी के पक्ष में, सब ने ये कहा था कि यदि आज का युद्ध हम जीत गए तो मान लेंगे कि यही हमारा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, यही परवरदिगार है हमारे लिए, यही निष्कलंक बुद्ध स्वरूप है, यही अक्षरातीत का स्वरूप है, हम इस चीज को मान जाएंगे। श्री जी ने जैसे ही उनको आशीर्वाद दिया, युद्ध जीत जाते हैं और शाम तक अफगान खान को परास्त करते हैं और उसको मृत्यु का घाट उतारते, बंदी बना दिया या मृत्यु के घाट उतार दिया। जो भी हुआ उस दिन का युद्ध फतेह हो गया वो, और सभी लोग वापस लौट करके आते हैं, सब श्री जी का जयकारा करते हैं। आज उनके आशीर्वाद से ही भला हमारी 500 की टुकड़ी और इतने मुगल सल्तनत की इतनी सेना जो हमारे नजरें वहां तक पहुंच भी नहीं पाई, जैसे छत्रसाल जी की तलवार की चमक पड़ी, सब ने अपने ही सेना के लोगों को अपने विरोधी देख करके आपस में लड़ करके ही समाप्त हो गए। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हाथ धरा सिर पर होए पूर्ण मनोरथ काज, इन समय लोग लश्कर के कहे जो हम पावे फतेह, तो यही हमारा हक है। यदि हम जीत गए तो साक्षात यही हमारे धाम के धनी है, यही परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसी चमत्कार की उन्होंने अपेक्षा की। फिर श्री महाराज देखिया पट जो तारतम, उसके बाद दोबारा श्री जी के चरणों में आए। श्री जी ने जो उदयपुर के ताल में बैठ करके पट बनवाए थे, लिखवाए थे, वो तारतम का पट, बैराट का पट पाताल से लेकर के परमधाम तक का दिग्दर्शन करा दिया। देखो ये 14 लोक का ब्रह्मांड है जो मोहसागर से उत्पत्ति हुई है, ये अक्षर ब्रह्म का मन का संकल्प मात्र से उत्पन्न होने वाला है। ये नारायण उत्पन्न हुए सर्वप्रथम, और नारायण के ही चेतना का प्रतिभास पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड में मनुष्य
देवी देवता त्रिगुण, 84 लाख प्रकार की योनियां, 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुणों के रूप में व्यापक है। जब अक्षर की नींद टूट जाएगी, ये संपूर्ण काल माया का ब्रह्मांड जाकर के निराकार में सिमट जाएगा और निराकार मंडल का कोई अस्तित्व तो नहीं बचेगा। इससे परे योग माया का ब्रह्मांड है, हमेशा अखंड है और अविनाशी है। अक्षर ब्रह्म की लीला भूमि है, अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप, जहां अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला है। उससे परे अक्षर से भी, योग माया से भी परे परमधाम है, जहां पर अक्षरधाम और परमधाम है। रंग महल और अक्षरधाम, जहां पर अक्षर ब्रह्म निवास करते हैं। और उस रंग महल के अंदर तुम्हारी परात्म है, मूल मिला हुआ है। सभी 12,000 ब्रह्मात्माएं वहां पर बैठी, इन्होंने खेल देखने की इच्छा की और इनकी सुरता को इस काल माया के ब्रह्मांड में लाया गया। इससे पहले ब्रज में आई थी, रास में आई थी, इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आई हैं। अब इनका मूल तन तो परात्म है, यहां जो मानव शरीर रूपी तन धारण किया, ये इनका किराए का घर है। तुम्हारा भी ये किराए का घर है। ब्रज में तुम कोई और थे, रास में कोई और थे, जागनी के ब्रह्मांड में कोई और हो, और परमधाम में तुम्हारा जो अनादि स्वरूप है वो कुछ और है। और वहीं से तुम बैठे बैठे यहां दुनिया को देख रहे हो, और जब ये ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तो तुम्हारी परात्म कहाँ जागृत होगी? उस मूल मिलावे में जागृत होगी। और उस मूल मिलावे के सिंहासन पर जो धाम धनी विराजमान है नूरी स्वरूप में, श्री राज श्री ठकुरानी जी, वही तो महामती जी के हृदय में विराजमान है। बस हो गया, इतनी सी बात थी, 2 मिनट की। छत्रसाल जी का कार्य पूरा हो गया। फिर श्री महाराज देखिए आप पट जो तारतम, अब व्यवहार छूटत हमसे जाग खड़िया तम। छत्रसाल जी क्या कहते हैं कि धामधनी, आपने तो हमें ऐसी घूंटी पिला दी, अब मुझसे इस संसार का दुनिया का राज नहीं होगा। अब इनसे लड़ना झगड़ना, आखिर किसके लिए लड़ूं? जिसके लिए लड़ रहा हूं आपने बता दिया 2 मिनट के अंदर। ये तो सारा मोह सागर से बना हुआ इसका विस्तार है, सपने का ब्रह्मांड है। सपने के ब्रह्मांड में हम अपने को क्यों खो रहे हैं? यदि आपकी बात सच्ची है तो हमसे अब दुनिया का कोई कार्य नहीं होने वाला। अब व्यवहार मुझसे छूटत है, जाग खड़ी आत्मा, मेरी आत्मा जागृत हो गई। मऊ सेती परिणामी ने पहुंचे श्री जी साहब, इतना कह करके श्री जी अब सुंदर साथ को लेकर के मऊ से वापस पन्ना किलकिला नदी के किनारे पर वापस लौट करके आते हैं। मजली रानी ने पहचानिया, सेवा करी तब। अब मजली रानी अब पन्ना जी में रहती थी, उन्होंने श्री जी के स्वरूप के दर्शन किए, उनको पहचान हुई और इन्होंने भी सेवा करने का प्रण लिया। और सब अंदर के रहे, पीछे 3 मजली रानी के साथ और भी जो स्त्रियां थी महल की, वो सब आकर के श्री जी का दर्शन कर लेती हैं। जब महाराजा आए पहुंचे, सब बातें करी आगे इन। जब छत्रसाल जी आए, मजली रानी ने इधर पन्ना की बात बताई, छत्रसाल जी ने मऊ में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताया एक आपस में, और पहचान मजबूत हो गई। गिरे दंडवत आय के सन्मुख, साथ में पास शीशा धर्यो 2 चरण पर दीनो जगत निकास। शीश धर्यो 2 चरण पर दीनो जगत निकास। अब उसके बाद में छत्रसाल जी भी कुछ अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करके मऊ से वापस पन्ना जी आते हैं। कनाते ठाड़े करी बैठे श्री महाराज, थाल श्री बाई जी ले आए, आगे धरे श्री राज। श्री जी का भोजन करने का समय हुआ है। श्री जी स्नान इत्यादि करके, कनाते का तात्पर्य आप जानते होंगे, डॉक्टर लोग जब इलाज करते हैं तो एक कपड़े का पर्दा खड़ा करते ही नहीं करते,
कुछ इस प्रकार की जो ये दीवारें बनाई जाती हैं, इसको कनाते बोलते हैं। उसको खड़ा करके श्री जी को भोजन करने के लिए या कुछ विश्राम करने के लिए ये स्थान बनाया हुआ था। श्री बाईजीराज जी श्री जी के लिए उस समय थाल भोग लेकर के प्रसाद भोजन कराने के लिए आती हैं। 4 जने महाराज संग लिए तब प्रसाद ईमान ल्याय अरस पर ए सेवा करी आध। 4 सुंदर साथ छत्रसाल जी के साथ अंगरक्षक के रूप में आए होते हैं। श्री जी जैसे ही भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद छत्रसाल जी श्री जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुली दज्जाल कांपिया किया बड़ा शोर। अब कुछ उनके दरबार के लोग जो उनके मुख्य सलाहकार इत्यादि होते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। छत्रसाल जी एक इतने बड़े होकर के, एक राजा होकर के, एक साधु संत महात्मा किसी का प्रसाद लेना, किसी का जूठन ले लेना या प्रसाद ग्रहण कर लेना या उनके चरणों में अपने सिर रख देना। राजा तो राजा होता है, सारी प्रजा राजा के चरणों में शीश रखती है, और छत्रसाल जी ने ये किया। उसको देख करके सामने तो मना नहीं कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी दुविधा बढ़ गई। उनकी कुछ हलचल प्रतिक्रियाएं बताने लगी कि अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन छत्रसाल जी के मन में जो श्री जी के प्रति एक अटूट आस्था है, वो केवल छत्रसाल जी तक सीमित है, ये सब नहीं जानते, इसीलिए अंदर ही अंदर कुछ कुछ विरोध करते हैं। तो इस समय कलयुग, जिसको दज्जाल कहा गया है, लोगों के अंदर बैठ करके ये ऐसा सोचने लगा कि अब ये मेरा प्रबंध करने वाले हैं। ये दोनों जने जब मिल जाएंगे तो हमारी सत्ता पर हस्तक्षेप हो सकता है। ये छत्रसाल जी के दरबार के दरबारी लोगों को, कुछ जिम्मेदार लोगों को ऐसा मन में आभास होने लगा और इसका विरोध करने लगे। डगाव ने महाराज को बहुत करी दज्जाल। इस प्रकार दज्जाल ने छत्रसाल जी को ईमान डगाने के लिए बहुत कोशिश की। ना भय राज तरफ दलगीर हमेशा रहे खुशहाल। श्री जी के चरणों के प्रति हमेशा उनके मन में कभी भी कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरूप और नारायण दास और सकत सिंह अनूप, जिनके नाम आपने सुने हैं, ये सब छत्रसाल जी के दरबारी हैं। और ईमान लिया या ये जो दुर्गभान ये अष्टपहर की सेवा में इनकी भोजन के समय में जब सुंदर साथ का भोजन बनता है तो 2 लोग इनके घर से प्रतिदिन जाता है। ये दुर्गभान जी के घर से 2 लोग, कितनी बड़ी सेवा होती है। हमने सुना है कि जब बड़े महाराज जी शेरपुर में बैठते थे तो उस समय कोई सुंदर साथ कहता था कि हम भी सुंदर साथ की सेवा करना चाहते हैं, रसोई में कुछ देना चाहते हैं, लेकिन सुंदर साथ दिन दिन की रसोई दे देते हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं होता। तो बड़े महाराज जी कहते थे कि अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे घर से मैं ऐसी चीज निकालूंगा जो सब एक साथ खा लेंगे, सबके लिए हो जाएगा। कहते कैसे? कि तुम्हारे घर में हल्दी तो है ना भाई, 1 मुट्ठी हल्दी डाल दो भाई, 500,000 सुंदर साथ खा लेंगे। 1 किलो नमक डाल दो, सब सुंदर साथ के लिए सब्जी में दाल में हो जाएगा, तुम्हारी सेवा ये भी हो जाएगी। भाई सेवा रुपयों से नहीं होती, सेवा होती है दिल में भाव होना चाहिए। यदि दिल में भाव है तो सेवा होगी, यदि दिल में भाव नहीं है तो करोड़ों रुपए के ऊपर भी कर्ज चिपके होते हैं। यदि दिल में भाव नहीं है, यदि दिल में भाव है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आपने सब कुछ लुटा दिया पहले ही, कुछ अपने पास बचा ही नहीं है, फिर भी सोचता है कि कुछ बच जाए तो और दे दूं। ये तो केवल भावना है। संवत 1740 से पधारे परिणामे सेवा श्री महाराज करे, क्यों कहूँ इन जुबान से। 1739 के बीत जाने पर जब 40 का समय लगा, बुद्ध जी की शाखा 1735 में शुरू हुई, तो बुद्ध जी की शाखा कितनी 5 साल पूरी हो चुकी है। अब श्री जी साहब आप परना जी में पहुंचे हैं। सेवा श्री महाराज करी, क्यों कहूँ इन जुबान से। लालदास जी महाराज लिखते हैं कि छत्रसाल जी ने जो सेवा की है, उनकी सेवा मैं अपने कलम से, मैं अपने शब्दों में कैसे लिख लूं। भला वो परमधाम की शाकुंडल सखी की आत्मा ने
अपने धनी को पहचान करके जो इस भाव से समर्पित किया, और उन्होंने जो 8 प्रहर तक बिना सोए उनके हृदय में जो उमंग को हमने देखा, मैंने अपने नज़रों से अपने सामने देखा, उनको मैंने अपना सामना किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है लिखने का। जिनसे प्रसन्न होकर के श्री जी ने उनको अमीरुल मोमिन की खिताब दिया। सुंदर साध समाज का एक शिरोमणि, सिर का मणि, मुकुट का मणि बना करके उनको जाहिर किया। न काहू न करसी, न किसी ने ऐसी सेवा की है और न भविष्य में कोई करेगा। ये जब को उपजो इंड, जब से ब्रह्मांड बना तब से लेकर के सेवादारों की सूची में नाम तो बहुत लोगों का आता है। कईयों का नाम ऐसा आता है कि जो अपने राजा के प्रति, अपने प्रमुख के प्रति अंगरक्षक के रूप में, जो उनके प्राण बचाने के लिए अपने प्राण में दांव खेल दिया, अपने शरीर के अंगों को तराश तराश करके, कुत्तों को कौओं को खिला करके अपने राजाओं की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, और धर्म की रक्षा करने के लिए भी ऐसे गुरु और शिष्यों के बहुत सारे नाम आते हैं। लेकिन जो छत्रसाल जी ने जो सेवा की है, उनके सामने सारे बोने पड़ जाएंगे, सब 19 नजर आएंगे। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है। जो ब्रह्मांड सब ने जो सेवा की है, उन सेवादारों की का नाम, प्रसंग कहीं भागवत में, कहीं पुराण में, कहीं कुछ, हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन छत्रसाल जी ने जो सेवा करी है वो हमने बीतक में लिखने का प्रयास किया और ये असफल हुआ है। हम नहीं लिख सकते। जैसे जिन पगले भरे तैसा ही लिखे तिन, इन हिसाब कर देखियो खास गिरोह मोमिन। क्योंकि ये खास गिरोह मोमिन ब्रह्मश्रेष्ठियों की तरफ से उन्होंने अपने धनी की पहचान की। हो सकता है कि सेवा तो बड़ी बड़ी रही होगी, लेकिन छत्रसाल जी के अंदर जो भावना थी, समर्पण की भावना थी, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं धनी की हूं और मुझे दिया हुआ धनी का है, इसीलिए सब कुछ देने के बाद में मैंने दिया तो क्या दिया। ये है मारा कया काढ़ा कया और कया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले, यही मैंने किया है। ये चीज समाप्त हो जाए तो बाकी रहा खुदा। ये स्थिति छत्रसाल जी की बनी, इसीलिए उनकी सेवा की कोई तुलना नहीं है। चोपड़े की हवेली में ने तहां पधराए श्रीराज, चले आप सुख पाल ले कांध पर कुंवर महाराज। अब यहां से छत्रसाल जी जब पन्ना आए, उनको छिप करके युद्ध करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी हवेली जंगल में बनाई हुई है। आज जाएंगे तो शहर से अब तो नजदीक आ गया, क्योंकि शहर बहुत फैलता गया। उस समय जंगल के अंदर बिल्कुल छत्रसाल जी की जो चोपड़ा की हवेली आप जाते हैं, जहाँ गंगा जमुना है, वहाँ अपनी रानियों को रखते थे और खुद छिप करके रहते थे, और जब अवसर मिलता था तो हमला किया करते थे। उस चौपड़े की हवेली में, पन्ना जी में कुछ और था नहीं श्री छत्रसाल जी के पास, उस हवेली में ले जाने के लिए एक सुखपाल तैयार करते हैं, और किलकिला नदी के किनारे से, जहाँ ये महारानी जी के मंदिर के पीछे जो एक नदी चलती है, वहाँ एक फाल है, वहाँ से नीचे नीचे होकर के जाने का एक पैदल मार्ग है। आज तो रोड बन गई है वहाँ पर, उस रोड के नीचे से होकर के जाएंगे तो जहाँ छत्रसाल जी की हवेली है उसके पीछे की तरफ से वहाँ प्रवेश करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस मार्ग से होकर के छत्रसाल जी एक सुखपाल तैयार करते हैं और श्री जी को सुखपाल में बैठाते हैं। छत्रसाल जी स्वयं कंधा देते हैं, छत्रसाल जी की रानियां स्वयं कंधा देती हैं, और वहाँ से श्री जी का सुखपाल उठ करके चोपड़ा की हवेली की ओर प्रस्थान किया। चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज, सुखपाल धरी जाए द्वार में अत उछरंग होए, चले आप भीतर को दिन माने सुफल जो सोए। जैसे ही दरवाजे पर जाकर के सुखपाल उतारा, श्री जी वहाँ पर सुखपाल से बाहर आते हैं। छत्रसाल जी सोचते हैं कि आज मेरा क्या सौभाग्य का दिन है, धन धन सखी मेरे सोहिरे दिन, जिन दिन पीऊ जी सो हुआ रे मिलन। आज मेरी इस कुटिया में जहां बैठ करके मैं छापामार युद्ध करता था, आज उस परमधाम के रंग महल में, जहां से चांदनी चौक में अपने नूरी चरण कमल से वहां से ऊपर चढ़ते उतरते, सुखपाल में बैठ करके कहीं 25 पक्ष का भ्रमण करते,
वही आज मेरी एक टूटी सी लकड़ी की सुखपाल में बैठ करके छत्रसाल जी के कंधे पर बैठ करके आज मेरे दरवाजे पर आए हैं। उनके भाव जो अंदर जाकर के उनके शब्दों में जो फूट पड़ते हैं, शायद कोई पत्थर हृदय वाला भी होगा जिसका हृदय न पिघले। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, किया पावड़ो साड़ी को अत प्रेम दिल में ले आए। अब वहां से जैसे अंदर प्रवेश करते हैं दरवाजे से, आज भी जाएंगे, वहां एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है, वहां से अंदर प्रवेश करेंगे तो मजली रानी ने देखा कि अरे हमारे घर तो, हमारे महाराज तो बताते थे कि ये तो परम धाम में विचरण करने वाले, 25 पक्ष में विचरण करने वाले वही श्रीराज श्री ठाकुरान जी के स्वरूप, जिस परम धाम की धरती पर अपने पैर रखते हैं, चरण कमल रखते हैं तो धरती इतनी कोमल हो जाती है। वहां के सारे पशु पंछी नमन करते हैं, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गावते, हुक्म जमावते, छड़ी फिरावते चले जाते हैं। वहां के पशु पंछी विनम्र होकर के झुक करके प्रणाम करते हैं, वहां के वृक्ष सिजदा करते हैं और जमीन उनको जैसे इस प्रकार से जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, ऐसे ही परमधाम की जमीन जिनके चरण कमल को अपने हृदय पर स्थापित करती है, वो आज मेरे प्रियतम नंगे पांव चलेंगे नहीं, उन्होंने अपनी साड़ी का पावड़ा किया, तहां बिछाई साड़ी को, बैठे सिंहासन खास। छत्रसाल जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी रानी हो, होगा तुम्हारा भी संबंध मेरी तरह ही, लेकिन इस दुनिया में मेरा पहला हक बनता है, तुम्हारी साड़ी पर नहीं, ये मेरे पाग पर चलेंगे। पाग उतार दिया और बिछा दिया। श्री जी ने थोड़ा सा तिरछा कदम कर दिया, उनकी भी भावना पूरी कर दी, उन्होंने भी अपनी साड़ी बिछा दी और चल करके सामने एक सिंहासन रखा हुआ, श्री जी को सिंहासन पर बैठने के लिए निवेदन किया। श्री जी सिंहासन पर बैठ गए। सारी पब्लिक चारों तरफ घेर करके, पन्ना के जो भी छत्रसाल जी के आसपास के जानने वाले थे, 5000 की जमात सुंदर साथ की उस सुखपाल के पीछे सब तालियां बजा रहे हैं, धाम धनी के जयकारे लगा रहे हैं। अब यहां बैठ करके किया पावड़ा साड़ी को अत प्रेम दिल ल्याए, तब महाराजे कही मेरे आगे क्यों होए, यूं कही उठाई साड़ी को, क्यों पावड़ो पाग को सोई, अपना पाग बिछा दिया। और उसके बाद में मजली रानी ने भी अपना बाद में साड़ी बिछा करके उनकी भावनाएं पूरी करती है। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कई धन धन दिन है आज। अब पहले ही छत्रसाल जी ने देखा था कि जब उन्होंने प्रसाद लिया तो कईयों को बड़ी आपत्ति हुई, चरणों में शीश रख दिया तो बड़ी आपत्ति हुई, कहने कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पाग बिछा दिया तो वहां तो बहुत बड़ी आपत्ति होगी। इसलिए अब छत्रसाल जी सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए, मैं क्यों ऐसा करता हूं, और ये कल मेरे ऊपर कोई दबाव न बनाने लगे, किसी प्रकार की अनेक तरीके की बातें न करने लगे, मेरे राज दरबार के अंदर ही किसी प्रकार से राजनीति अस्त व्यस्तता न आ जाए। मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा, मुझे अपना हृदय दिखाना पड़ेगा, श्री जी के स्वरूप की पहचान करानी पड़ेगी। अब श्री जी को सामने सिंहासन पर बैठाया, आरती का समय हुआ, लेकिन पहले किसी की आवाज उठे उससे पहले छत्रसाल जी ने सोचा कि मैं सबका मुंह बंद करता हूं। छत्रसाल जी भी एक बड़े अच्छे कवि थे, भागवत के प्रकांड विद्वान थे, और छत्रसाल जी ने उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है कि वो कलाकारों का, कवियों का और विद्वानों का बहुत अच्छा सम्मान करना जानते थे और करते थे। कवियों को सुखपाल पर बैठा करके अपना कंधा देने वाले छत्रसाल जी, श्री जी आए हैं तो उनके लिए क्या नहीं करेंगे। सिंहासन पर बैठाए और छत्रसाल जी ने अब वहां पद बोली आरती से पहले, क्या बोले, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। थोड़ा 15 मिनट का समय लगेगा, कोई भी हड़बड़ाइएगा नहीं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, कहते हैं कि मेरे घर जो आए हैं, जिनको मैंने सिंहासन पर बैठाया है, कंधे पर सुखपाल में बैठा करके मैं लाया हूं,
ये इनका परिचय, मैं क्यों इनका प्रसाद लेता हूँ, क्यों अपना इनको सिर देता हूँ, क्यों चरणों में पांवड़ा बिछाता हूँ, मेरा हृदय फिर भी क्यों संतुष्ट नहीं होता। इस बात को सब लोग ध्यान दे करके सुने, क्योंकि ये मेरे कोई सामान्य गुरु नहीं है, कोई एक साधु नहीं है, ये कोई सन्यासी नहीं है। इनका परिचय मैं बताता हूं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, जो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ये साक्षात मेरे धाम के धनी के स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म से भी परे पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार है। इनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय है, सत है, चेतन है, आनंदमय स्वरूप है। इनके अंदर आनंद का अथाह भंडार भरा हुआ है। ये अनादि काल से अनंत काल तक अपने ही आनंद में रमने वाले और सबको आनंद प्रदान करने वाले, अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला स्वरूप है। शिव सनकादि आदि कईंचित, इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है? त्रिगुण ही को तो सबसे बड़ा माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव। शिव सनकादिक, चाहे सनकादिक को ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आदि कईंचित, इन सब ने जिनको पाने की इच्छा की, तपस्याएं की और इच्छा करते रहे। शिव सनकादिक आदि कईंचित शेष न पावे पावे, जो आदि नारायण का स्वरूप पाताल में शेषनाग का स्वरूप बन करके बैठा हुआ, शेष नारायण जिनको कहते हैं, शेष न पावत पावे। अगम जाने के निगम कहा है, वेदों ने खोज की, वेद को पढ़ने वाले ऋषियों ने खोज की, और जिस परमात्मा के लिए अगम कहा, अगम जाने की निगम कहा है, हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए। जो कुछ भी देखा ये सब पंचभौतिक और त्रिगुणात्मक जगत है, और वो परमात्मा के बारे में हम तो अगम, जहां तक हमारी मन बुद्धि सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, हम यही कहेंगे। जिसके लिए वेदों ने ऐसा कहा, अगम जाने के निगम कहावे, खोज खोज पछियारे, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। वो साक्षात मुझे अपना अंगना, अपनी अंगना समझ करके, मूल धनी, उस मूल मिलावे में विराजमान धाम के धनी, आवेश स्वरूप में महामती के हृदय में बैठ करके, मिराज ठाकुर के तन में बैठ करके मेरे घर पर आए हैं। जैसा दुल्हा बारात लेकर के दुल्हन को लेने के लिए उनके दरवाजे पर जाता है, उसी प्रकार से ये नौतनपुरी से चल करके आज पन्ना जी तक हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चल करके, शीत धूप और बरसात को खाते हुए, पेड़ों के नीचे और कहीं गलियों में बैठते हुए, कहीं भिक्षा की रोटी खाई तो कभी पानी पी करके मेरे दरवाजे तक आया है। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। वही परब्रह्म आज मेरे घर में आया हुआ है। प्रतिदिन हम घर में ये आरती बोलते हैं, सांझ की आरती करते नहीं करते, प्रतिदिन यही आरती बोलते हैं। और फिर श्री जी की स्वरूप की पहचान हम क्या कर रहे हैं? अगम जान के निगम कहाए, खोजी खोजी पछियारे, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। श्री ठकुरानी जी सखियां संग लेकर पधारे। श्री श्यामा जी को भी अपने साथ लेकर के, बाईजुराज जी के रूप में, बाईजुराज जी हैं, लौकिक रूप से बाईजुराज जी के रूप में ठकुरानी जी की शोभा मिली है तेज कुंवरी जी को, और आंतरिक रूप से, बातिन रूप से महामती के हृदय में श्यामा जी भी विराजमान है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से श्यामा जी को साथ में लेकर के श्री ठकुरानी जी संग लेकर पधारे। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सारी दुनिया तो त्रिगुण के फंद में पड़ी ही थी। बताओ आज कौन जानता है ब्रह्मा विष्णु शिव, स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से परे की बात कोई करता है? अगर कोई करता भी है, कहते कि भाई परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो कहाँ है? उसका धाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीला क्या है, किसी को पता नहीं।
इस त्रिगुणात्मक फंद में सभी लोग पड़े हुए थे और उसमें 1638 में श्यामा जी के साथ हम सब आत्माएं आई थी और हम भी आज तक उसी फंद में पड़े थे। और इस फंद से छुड़ाने के लिए उन्होंने मुझे केवल 2 मिनट का समय लिया, तारतम का पट दिखाया और मुझे मूल मिलावे की पहचान कराई। सो फंदा निर्वारी, इसीलिए मैं इस स्वरूप पर वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आवे। जिनकी शोभा दुनिया के शब्दों में और दुनिया के लोगों को इसकी महिमा को कोई सीमित नहीं कर सकता। तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए सिक्किन ब्रह्मांड नाए। इसीलिए वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए। उनके चरणों पर मैं इसलिए बलिहारी जाता हूं। आज के बाद कोई मुझे ये सवाल ना करे कि छत्रसाल जी क्यों श्री जी के चरणों में शीश झुकाता है। मैंने आपको परिचय दे दिया, जिसको आपत्ति करनी हो कर लो। इनके चरणों में मैंने जो अपना शीश दिया है, भले मेरा राज्य मेरे हाथ से छूट जाए, राज्य तो का मेरा शरीर भी छूट जाए, मेरी दिन दुनिया सब कुछ चला जाए, लेकिन श्री जी के चरणों से मैं कभी दूर नहीं हो सकता। जिसको आपत्ति करनी होगी वो स्वयं में सीमित होकर के करे, मेरे सामने नहीं। सिंहासन आसन पधराए छत्रसाल गुण गाए। इस प्रकार से छत्रसाल जी ने श्री जी की स्वरूप की पहचान करा करके यहाँ अब आरती करते हैं। और आरती करने पर यहाँ एक और बात हो जाती है। सूरत में जब सुंदर साथ ने श्री जी की आरती की थी तो श्री जी को अकेले आरती की थी। अब यहाँ छत्रसाल जी कहते कि नहीं श्री जी, आप परमधाम में सिंहासन पर युगल स्वरूप के रूप में विराजमान हो ना। हाँ ठीक है, आप तर्क दे सकते हो कि महामती के हृदय में राजी श्यामा जी दोनों स्वरूप विराजमान है, ये भी हमें स्वीकार है। यदि ये 5000 का जमात सुंदर साथ आपके सामने है, ये आपको धाम के धनी मानता है और लौकिक रूप से आपने तेज कुंवरी जी को अपना जीवन साथी चुना है और अपने साथ रखा है। तेज कुंवरी जी को श्यामा जी की दर्जा प्राप्त है, तो इस सभा में उनको श्यामा जी की दर्जा होनी चाहिए। हम अकेले आरती नहीं उतारेंगे, तेज कुंवरी जी भी साथ में हो। चारों तरफ से मुंह बंद कर दिया, कुछ कहने के लिए नहीं है। तेज कुंवरी जी को संकेत कर दिया, श्री जी ने सिंहासन पर बैठ जाती हैं और आरती होती है। छत्रसाल जी आरती करते हैं दोनों स्वरूप की, मेरे घर आज युगल स्वरूप पधारे हैं। और आरती करते हैं। आरती करने के बाद उनका श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं। सभी प्रसंगों को हम कल और परसों शायद 2 दिन लग जाए, चाहे 1 दिन लग जाए, पन्ना जी का प्रसंग बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंददायी और हृदय विदारक है। आपकी आत्मा को जागृत करने वाला, चोट पहुंचाने वाला, कुछ प्रेरणा देने वाला है। इतने दिन जैसे गुजर गए। सुंदर साथ से निवेदन है कि पन्ना जी का प्रसंग और अष्टपहर की बीतक आपने नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुनी। इसमें हमारे ब्रह्मात्माओं ने, हमारे परमहंसों ने जो किया है, जो हमें दिया है, वो हमारे जीवन में आना और पहचान करने की बात है, इसमें है। हाँ जरूर बहुत लोग कहते हैं कि अष्टपहर में कुछ नहीं, सुंदर साथ के नाम है। जिसने बीतक को नहीं जाना है उनका कथन है ये। नहीं तो 10 साल तक, अंत के समय में 10 साल तक सुंदर साथ ने अपने आत्मा को जिस तरह से परमधाम में विचरण कराया और श्री जी की उन्होंने सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाया, उन प्रमुख, उन जागृत, मैं सुंदर साथ नहीं कहूंगा उनके लिए, उन परमहंसों की बात कहूंगा। सुंदर साथ कोई छोटी दर्जा नहीं है, आप ये मत सोचना कि हम सुंदर साथ नहीं कहेंगे। लेकिन सुंदर साथ में जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, सिद्धि यानी जिस परमधाम की आप साधना करते हैं उसको साक्षात्कार किया है, ऐसी ब्रह्मात्माएं थी वो। और उनकी जीवनी, और वो वहां तक कैसे पहुंचे थे, उन्होंने कैसे पग चल करके दिखाया। 10 वर्षों तक हमारे जीवन में भी कहीं हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए, उसके लिए अष्टपहर की सेवा जरूर श्रवण करना। 14 तारीख को समाप्ति होगी और 14 तारीख की समाप्ति सवेरे 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच रहेगी। सभी सुंदर साथ
जो YouTube से सुनने वाले हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से सुनने वाले हैं, या जो आपके आसपास में है जो सुन नहीं पा रहे हैं, सभी तक सुंदर साथ सूचना पहुंचाएं। और 14 तारीख को हमारी समाप्ति रहेगी, उससे पहले अष्टपहर की बीतक में सभी सुंदर साथ जरूर उपस्थित रहें। मैं ये कामना करते हुए आज का प्रसंग यहाँ विराम करता हूँ। हमारा समय भी आज का हो रहा है, सभी मिल करके चौपाई दोहराएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, संबत 1740 पधारे प्रणामे, सेवा श्री महाराज करी, क्यों कहूँ इन जुबान से, क्यों कहूँ इन जुबान से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की, पद्मावतीपुरी धाम की। प्रणाम।